अकबर की एक पत्नी हुई ताज बेगम। वो ताज बेगम ने जब पहली बार ठाकुर जी को देखा, ठाकुर जी को देख करके वापस चली गई, लेकिन उसको ज्वर चढ़ गया। अब तो 24 घंटा ठाकुर जी की याद में रोती रहती है। तब अकबर से आज्ञा लेकर, बड़ी लंबी बड़ी कथा है, उतनी बड़ी तो नहीं, पर अकबर से आज्ञा लेकर के ताज बेगम वृंदावन आ गई हमेशा के लिए। और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी के बस दर्शन की लालसा में घूमती रहती। कोई उसको मंदिर में नहीं घुसने देता। क्यों? वो मुसलमान है, इसको कैसे जाने देंगे भीतर? पता नहीं किस भाव से आई है, किस कामना से आई है। दर दर भटकती और यही पद गाती थी। ये ताज बेगम का ही पद है। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं भी न जाऊंगी। सुनो दिल जाने मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बद नाम भी सहूंगी। सुनो दिल जानी। ताज बेगम के चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि ताज बेगम को मंदिर नहीं जाने देते थे, तो मंदिर से दर्शन करके आने वाले लोगों से ताज बेगम पूछती थी, आज कैसा श्रृंगार किया है, कैसा रूप बनाया ठाकुर जी ने, कैसे वस्त्र पहने, कैसे पोशाक पहने। एक बात सुनो, मैं बहुत सत्य घटना बताऊं। मंदिर में जाने से पहले 4-5 बातें सोच के जाया करो। आज ठाकुर जी की पोशाक ऐसे रंग की होनी चाहिए, आज ठाकुर जी की गले की माला ऐसी होनी चाहिए, आज ठाकुर जी के मत्स्याकृत मयूराकृत या फिर मकराकृत कुंडल होने चाहिए। मत्स्याकृत मतलब हो गए मछली के आकार के, मयूराकृत हो गए मयूर के आकार के, और मकराकृत हो गए मगरमच्छ के आकार के। और कुछ नहीं तो केवल मोतियों के कुंडल होंगे। मन में पहले से सोच लो, अपने चित्त में एक छवि ठाकुर जी की बना करके फिर मंदिर में जाओ, और फिर भीतर जाकर के मैचिंग करना कि मैंने जो जो सोचा उसमें से कुछ मैच हुआ कि नहीं। और जैसे ही आपको मैचिंग दिखेगी ना, 2 लोग संग लेके जाना, क्योंकि अनकॉन्शियस हो जाओगे, फिर बेहोशी आ जाएगी आपको। एक भी चीज यदि मिल गई तो, और जब मिलता हुआ दिख जाए ना, जो विचार किया वैसा श्रृंगार दिख जाए, तो बस प्रसन्न हो जाना कि मेरी भक्ति स्वीकार हो रही है, ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं। ताज बेगम वो मंदिर नहीं जा पाती है, पर नित्य आने वाले दर्शनार्थियों से पूछती है कि श्रृंगार कैसा है ठाकुर जी का, और जैसा जैसा लोग वर्णन करते हैं वैसी छवि अपने चित्त में बनाती है। ये करते करते ताज बेगम को महीनों बीत गए। वो रोज सुन सुन करके ठाकुर जी की छवि चित्त में बनाती है और उस वहीं दर्शन करती है। एक दिन ताज बेगम ने सोचा, हर बार तो मैं सबसे सुनती हूं, आज मैं खुद ही श्रृंगार करती हूं और फिर पूछूंगी। तो आज ताज बेगम ने अपने हृदय के ठाकुर जी का खुद ही श्रृंगार किया। ऐसी पोशाक है, ऐसी माला है, ऐसी पाग है, ऐसे कानों के कुंडल हैं। अब वो जब गई, ये प्रेरणा मैंने ताज बेगम से ली, तो वो गई और जाकर के मंदिर के बाहर खड़ी हो गई, अंदर तो जाती नहीं है। तो जैसे निकल करके उनसे पूछती है, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा? बोले, आज तो ठाकुर जी ने लाल लाल पोशाक पहनी है, स्वर्ण के आभूषण पहने हैं, ऐसी पाग पहनी है, यहाँ पर थोड़ी पर हीरा लटका है, नथ बेसर पहनी है। अब ताज बेगम रोवे सो रोवे। क्यों? क्योंकि उसने अपने हृदय में भी ऐसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार किया। स्थिति ये हो गई ताज बेगम की, अब ताज बेगम जो सोचती है ठाकुर जी वैसा ही श्रृंगार करते हैं भीतर, उसको भीतर जाने की आवश्यकता नहीं है। ताज बेगम को प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं मंदिर में, वो जानती है कि आज ठाकुर जी का ऐसा श्रृंगार होगा। अब तो यह स्थिति हो गई कि ताज बेगम यदि सोच ले कि ऐसा नहीं ऐसे होंगे ठाकुर जी, तो वैसे ही बनेंगे आज ठाकुर जी भीतर। पुजारी जी और कुछ कर ही नहीं सकते, उससे बाहर जा ही नहीं सकते। यही स्थिति सूरदास जी की। सूरदास जी महाराज रोज वर्णन कर देते हैं ठाकुर जी के श्रृंगार का। एक दिन गोसाई जी ने कहा कि ये तुक्का मार देते हैं,
इनको दिखता तो है नहीं, आंख तो है नहीं इनकी, इनको कैसे पता ठाकुर जी कैसे बने? तो ठाकुर जी को एक कौपीन पहना दी, गले में मोतियों की माला पहना दी और कुछ पहना ही नहीं। आज ठाकुर जी निर्वस्त्र खड़े कर दिए। सूरदास जी से बोले अब बताओ ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले पीतांबरी बोल देना ये तो सामान्य बात है, ठाकुर जी पीतांबरी पहनते ही हैं। सिर पर पाग बोल देना, कभी मुकुट बोल देना, ये तो सामान्य बात है, क्योंकि पाग और मुकुट के अलावा कुछ पहनते नहीं है। आज बताए सूरदास क्या पहना है ठाकुर जी ने, क्योंकि सूरदास ठाकुर जी तो आज निर्वस्त्र खड़े हैं। नेत्र है नहीं सूरदास जी के, जैसे कपाट खुले श्रीनाथ जी के, सूरदास जी पहले तो मुंह पे हाथ धर के खूब हंसे। गोसाई जी बोले क्या हो गया, आज कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? आज तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। बताओ तो सूरदास कैसे लग रहे हैं? नेत्र नहीं है सूरदास जी के। सूरदास जी कहते हैं मोतन माल गले उर साजे, छवि के उठत तरंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा, आज हरि देखे नंगम नंगा। सबके नेत्र सजल हो गए जब सूरदास जी ने वर्णन किया। नेत्रों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी को देखने के लिए भैया, प्रेम की आवश्यकता है, अंतर हृदय में भाव की आवश्यकता है। कानों की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा सुनने के लिए, भाव की आवश्यकता है। जीव की आवश्यकता नहीं है ठाकुर जी की कथा गाने के लिए, भाव की आवश्यकता है। ताज बेगम कहती है सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। देव पूजा ठानी में नमाज हूँ भुलानी, तज कलमा कुरान तेरे गुणन गहूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। सांवला सलोना सिर ताज सिर कूले दिए, तेरे नेह दाग में ने दाग हूँ गधूंगी मैं, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदुआनी हो रहूंगी मैं, सुनो गुल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी। ये प्रसंग क्यों सुनाया मैंने कि वही ताज बेगम जब वृंदावन जाती है तो उसको भीतर मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो केवल वृंदावन को भजती है और वृंदावन की कृपा से ठाकुर जी मंदिर के बाहर तक दर्शन दे देते हैं उसको, बाहर नहीं अंतस्थ में। और वृंदावन जब कृपा करता है ना बंधुओं, तब वृंदावन की कृपा से आपको साधन की आवश्यकता नहीं होती। आप जहां बैठेंगे वहीं राधा रमन लाल हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री बिहारी जी महाराज हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं यमुना जी हैं, आप जहां बैठेंगे वहीं श्री गोवर्धन नाथ प्रकट हो जाएंगे। ये वृंदावन कृपा करके प्रदान करता है, ये अन्य में सामर्थ्य नहीं है कृपा करने की। भाई आपको किसी की कोई वस्तु चाहिए तो जिस पर वो वस्तु है उसी से तो मांगोगे,
वृंदावन की श्री यमुना जी हैं, वृंदावन के श्री गोवर्धन नाथ हैं, श्री राधा रमन, राधा वल्लभ, राधा बांके बिहारी, ये वृंदावन के ठाकुर हैं। वृंदावन को भजोगे तो वृंदावन इनको प्रदान करेगा। फिर चाहे आप जहां रहो, वृंदावन कृपा अनुग्रह करके ये प्रदान करता है। मैं तो निवेदन करता हूं कि श्री जी को भजो, ठाकुर जी को भजो, जिसको भजना भजो, परंतु एक बार मेरे कहे से वृंदावन को भजना प्रारंभ कर दो। नित्य आप अपनी सेवा के भाव में, अपने जब भी आप बैठते हैं अपने ठाकुर जी के आगे, नेत्र बंद करके श्री वृंदावन 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 भजो। वृंदावन अनुग्रह करता है तो आपको कण कण में श्री राधा रमण जी का अनुभव होता है।